फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ, जो हिमाचल प्रदेश की सच्ची कहानी है। एक नए लड़के को नई नई शादी करके आते हैं और दोनों उसके सास ससुर और हस्बैंड रहते हैं। हस्बैंड उसका एक ही भाई रहता है और वो दोनों रहते हैं। उनको पहाड़ी इलाका हिमाचल तो है, उस जगह पे ही दोनों रहते हैं। वो दोनों थोड़े दिन बिताते हैं साथ में। फिर उसकी लड़का को माँ बोलती है कि तुम कहीं बहू को घुमाने ले जाओ। लड़का बोलता है अच्छा है माँ, ले जाते हैं। लड़का लेके घुमाने लेके जाता है और थोड़े दिन दोनों घूमकर बाहर से ऐसे घूमने जाते हैं तो 6 महीना टाइम बाहर में बीत जाते हैं। फिर माँ बोलती है कि अब आ जाओ, बहुत दिनों से बाहर हो। फिर दोनों घूमने के लिए हिमाचल से दूसरे स्टेट में गए रहते हैं। फिर दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो उन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव टाइप का मतलब रहता है। थोड़ा बातचीत अच्छा नहीं लगता है। माँ सोचती है कि दोनों जब गए थे तो बहुत अच्छे थे, कि अब क्या हो गया कि दोनों में अच्छे नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे जब लड़का और लड़की दोनों वहाँ पे घूमने गए थे दार्जिलिंग में, तो लड़का और लड़की को वहाँ पे लड़का इसलिए घुमाने ले गया था क्योंकि वहाँ पे लड़का का गर्लफ्रेंड पहले से ही वहीं पे रहता था, तो वो उससे मिलने के लिए गया था। और लड़की को वहाँ पे दूसरे होटल में रख के, और ये लड़का उस लड़की के साथ में रहता था। तो वो आता है तो फिर उसकी सास उससे पूछती है बहू से कि बहू तुमने घूमने गई थी तो क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? वो नहीं कुछ बताती है। फिर चुप से चाप अपना काम करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। फिर अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, वहाँ पे हम गए थे तो मुझे ले जाकर वहाँ पे छोड़ दिया गया था और एक किसी और लड़की के साथ घूम रहे थे। ये सब चीज़ उसकी माँ इग्नोर कर देती है, चलो सब ठीक हो जाएगा, अभी नया नया शादी हो। ये सब चीज़ उसके भाई को अच्छा नहीं लगता है लड़की को। उसके भाई बोलते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ गलत है, कि हम लोग को वहाँ पे चलना चाहिए, बात करते हैं। लेकिन उसके घर माँ बाप नहीं आते हैं। फिर लड़की भी अपना बताती है तो उसके घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो लड़की अपना चुप से रह जाती है। फिर भी जब घर में जब रात होता था तो जो सोने जाती थी तो वो लड़का उस लड़की से ही बात करते थे, और ये लड़की जब मना करती थी तो इसके साथ मारपीट होता था। और सास ससुर इसके अच्छे थे, तो एक दिन वो अपने सास को बताई कि ऐसे 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 बात है। तो उसका सास और ससुर उस लड़का को बहुत समझाया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करो, कि तुम शादी किया तो तुम अपनी मर्ज़ी से किया। तुमको हम लोग पूछे थे कि तुमको करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना, लेकिन तुमने हाँ भरा था, तब हम लोगों ने तुम्हारा शादी किया। हम लोगों ने ऐसे तुम्हारा शादी नहीं किया है। लड़का कुछ नहीं बोलता है। लड़का बोलता है ठीक है, मुझसे गलती हो गया, माफ़ी वाफ़ी मांग लेता है। बोलता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर लड़का के अंदर एक भड़ास होता है कि इसने ऐसा क्यों किया और क्यों बता दी। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीतने के बाद लेकिन लड़का छुप छुप के बात करता है, उसके सामने नहीं, लेकिन लड़का का वही रवैया रहता है। लेकिन लड़की को भी पता नहीं चलता। लड़की को ऐसा लगता है कि हाँ अब ये ठीक हो गया है। कुछ दिन बाद होता है तो फिर लड़का बोलता है कि माँ, हम सोच रहे हैं कि हम लोग आंध्र प्रदेश कमाने चले जाते हैं और वहीं पे काम करेंगे। वहाँ पे मुझे अच्छा पैसा दे रहा है कि वहाँ पे मैं काम करूँगा और थोड़े दिन बाद मैं फिर हिमाचल आता रहूँगा और आप लोगों से मिलता रहूँगा। फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं, हम लोग अकेले रहते हैं, कि तुम क्यों जाएगा, कि वहाँ नहीं जाओ। ऐसे करके जिद करके लड़का चला जाता है आंध्र प्रदेश और बोलता है कि इसको भी ले जाता हूँ। उसकी माँ खुश होती है कि हाँ इसको भी ले जा रहा है, और बहू को भी भेज देती है। कुछ दिन ऐसे ही 5-6 महीने बीत जाते हैं तो उसकी बहू सास हरदम बात करते रहती है उस अपने बहू से। एक दिन ऐसा होता है कि वो सास उसकी सुबह में कॉल करती है तो बात होता है। उसके बाद से जब दोपहर में कॉल लगाती है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगते हैं उसकी बहू को। बेटा को कॉल करता है कि तुम कहाँ हो, तो बोलता है मैं ऑफिस हूँ।
कि मैं अपने काम पे आया हूँ। तो बहू बोलता है कि बहू का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, कि बहू को मैं कितनी बार कॉल कर रही हूँ लेकिन बहू कॉल उठा नहीं रही है। तो बोलते हैं कि वो होगी, घर में ही होगी, काम कर रही होगी, ऐसे करके वो बहाना बना देता है। और लड़का अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को चाकू से मार कर, टुकड़े टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख कर पैक कर दिए रहता है और उस लड़की के साथ रहता है। और लड़का नहीं बताता है कि मैंने उसे मार दिया। उसके बाद लड़का फिर अपने उस लड़की को लेके रूम पे आता है और उसका मोबाइल चालू करता है और उस लड़की से बात करवाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे अपनी माँ को बात करवाता है और बोलता है कि तुम अर्चना बनकर तुम ही बात करना और मत बताना कि मैं हूँ। और सास और उसके सासू माँ को भी उतना बुजुर्ग थी तो उतना आवाज़ समझ में नहीं आ रहा था। 6 महीने तक वो लड़की उसी के बात बनाकर करती थी उसी के तरह, और उस लड़के के लाश को लेकर नदी में फेंक दिया गया। उसको बोरा में रखकर नदी में फेंक दिया। जब एक दिन उसके माँ बाप फ़ोन करते हैं और उसका फ़ोन से बात, जब उसके माँ बाप कॉल करते थे तो बात नहीं कराया जाता था, तो उसके ससुराल जाते हैं और बोलते हैं कि उसके सास ससुर को कि आप लोग मुझे अपनी बेटी से बात क्यों नहीं कराते हैं। तो तब उसकी सास बोलती है कि वो तो बाहर चली गई है हैदराबाद अपने हस्बैंड के साथ, कि आप लोगों से बात नहीं होता है। तो बोले कि नहीं, हम मेरे से तो 6 महीना से मेरी बेटी को बात कुछ नहीं होता है, कि हम बात नहीं करते। तब उसके सास को भी डाउट होता है और बोलती है कि, तब उसका ससुर बोलता है मुझे भी वो जो बात करती है ना, मुझे उसका आवाज़ नहीं लगता है। तो उसका सास ससुर और उसके माँ बाप बोलते हैं कि चलते हम लोग हैदराबाद देखते हैं। जब हैदराबाद उसके पहुँचते हैं तब वो अपने बेटे को कॉल करता है कि हम लोग आए हुए हैं कि तुम मुझे लेने आओ। और उसके रूम पे जब जाता है तो वो लड़की नहीं रहती है। तब उससे पूछा जाता है कि बताओ कि लड़की कहाँ है और बहू कहाँ है। तो वो ऐसे ऐसे करके बहाना बना देती है और बोलता है कि ठीक है, पता नहीं कि वो कहीं भाग गई है, वो करके बहाना बनाबाजी कर देता है। उसके माँ बाप फिर पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी से 6 महीना से बात नहीं हो रहा था। जब हम लोगों ने यहाँ पे आए, हिमाचल से हम लोग यहाँ आए अपनी बेटी को खोजने, तो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। पुलिस पूरा जांच पड़ताल करता है तो फ्रिज खोल के जब देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं खून लगा रहता है। पूरा अच्छे तरीके से सब फ्रिज को साफ़ भी नहीं किया रहता है। तब पुलिस जब उस दोनों को, लड़का और लड़की को, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस सब को लेके जाता है और वो बहुत मारते पीटते हैं। तब लड़की बोलती है कि नहीं, हमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, कि जो किया इसने किया। तो वो बोलता है कि हाँ, वो मुझे परेशान करती थी और हम उसे पसंद नहीं करते थे, हम इसे पसंद करते थे, इसलिए। और मेरा कंप्लेन वो मेरे माँ बाप से कर देती थी और मेरे माँ बाप पागल की तरह उससे प्यार करते थे, इसलिए हमको कुछ बोलने में नहीं बनता था। इसलिए मैंने उसे वहाँ से मैंने हैदराबाद, हिमाचल से मैंने हैदराबाद उसको लेके आया और मैंने यहाँ पे लाकर उसको मार दिए कि, और हमको अब इससे शादी करना था, इसलिए मैंने इससे शादी कर लिया और किसी को नहीं आता। फिर पुलिस कहता है तुम कौन होते थे उसको मारने वाला, जब तुमको ये पसंद नहीं थी तो फिर तुमने शादी क्यों किया, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव था। तो बोलता है नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप का पसंद था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो किसी के माँ बाप का पसंद रहेगा, कोई मना नहीं करने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और की बेटी को मार दे। आपको शादी नहीं करना है तो सीधा आप मना कर सकते हैं मुँह पे कि मुझे नहीं करना है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी की लड़की को मारे या कुछ करें। तो इस तरह के दरिंदे आजकल के लड़के हो गए हैं और इस तरह के कर्म कांड होते हैं। तो आपकी बेटी भी अगर आपको कुछ बता रही तो उस पर स्टैंड लेना आपका कर्तव्य है, ये नहीं कि उसके बात को आप इग्नोर करें। तो अगर ऐसे करिएगा तो आपके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है, तो इसलिए आप सतर्क रहें। मैं ऐसे ही सच्ची घटना की कहानी आगे मैं भी आपको बताती रहूँगी।